हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वैक्सिंग करना बताऊंगी कि घर पे आप अपने आप से वैक्सिंग कैसे कर सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में हाथों का वैक्स करना बताऊंगी कि आप अपने आप से अपने हाथों का वैक्स कैसे कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रूरी सामान देख लेते हैं कि हमारे पास वैक्सिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास एक वैक्स हीटर होना चाहिए जिसमें आप वैक्स गर्म करेंगी, और आपके पास वैक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे अरोमा हनी वैक्स वाइट चॉकलेट मिल्की वैक्स ली हूँ। और आपके पास पाउडर, मॉइस्चराइज़र, एक टॉवल, वैक्स पट्टियाँ और स्पैचुला होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो घर पे अपने आप से अपने हाथों की वैक्सिंग कैसे करें। तो सबसे पहले नंबर पे वैक्स करने से पहले आप देखिए कि जो हाथों में बाल हैं उनकी ग्रोथ फुल ग्रोथ की वैक्सिंग है। तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हाथों में जो पहन रखा है आपने, तो मैंने यहाँ पे कड़ा पहना है तो इनको हम निकाल देंगे। सारी चीज़ें निकाल दी हैं और मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है। अच्छे से अपने हाथों को साफ़ कर लिया। वैक्सिंग जहाँ पे आप वैक्सिंग कर रही हैं, हाथों का कर रही हैं, पैरों का कर रही हैं या फेस का, सबसे पहले आपको साफ़ कर लेना है अच्छे से। तो हमारे हाथों पे कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम, कुछ भी नहीं लगा है, ऐसे ही है और अच्छे। तो सबसे पहले नंबर पे हम वैक्स लेंगे, वैक्स हीटर और वैक्स। तो इसमें हमें वैक्स पहले गर्म करना है। ये मिल्क का है, चॉकलेटी वैक्स है। तो इसमें हम जितना हमें वैक्स की ज़रूरत है उतना हम वैक्स इसमें निकालेंगे। ऐसे ऐसे करके निकालना है। हाथों का करना है तो थोड़ा ही हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कर सकती हैं। तो इतना वैक्स मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो वैक्स को हम ज़्यादा नहीं गर्म करेंगे। वैक्स हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम रखेंगे। और वैक्स करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि कितना गर्म है। तो सबसे पहले मैंने हाथ पे लगा लिया है पाउडर। हमेशा आप वैक्स करने से पहले पाउडर ज़रूर लगाएं। और जब भी आप वैक्स लगाएं हाथ पे या पैर पे, आपको बालों की ग्रोथ तरफ ही लगाना है। जिस तरफ बालों की ग्रोथ है उसी तरफ आपको वैक्स लगाना है। अच्छे से स्पैचुला से इस तरीके से आपको लगाना है। छोटे छोटे स्टेप में आपको लगाना है। फिर आपको वैक्स पट्टी लेनी है। जिस तरफ खुरदरी वैक्स पट्टी होती है उसी तरफ से आपको वैक्स पे चिपकाना है और अच्छे से आपको रब करना है इस तरीके से। फिर आपको बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में आपको खींचना है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से आपको वैक्स करना है और आपको रिपीट करते रहना है। पट्टी को बार बार आपको चिपकाना है और रब करना है और तेज़ी से आपको खींचना है। जब भी आप वैक्स करें तो आप जैसे पैर पे कर रही हैं या फेस पे कर रही हैं, जहाँ की स्किन लूज होती है वहाँ पे आप जब वैक्स पट्टी खींचें तो आप हमेशा स्किन को टाइट करके ही पट्टी को खींचें। तो यहाँ पे हाथ के हेयर निकल गए हैं, आप पट्टी में देख सकती हैं। उसके बाद हम दोबारा से वैक्स लगाएंगे जहाँ पे हेयर रह गए हैं। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और फिर आपको दोबारा से पट्टी को उसी तरीके से चिपकाना है और बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में आपको पट्टी को तेज़ी से खींचना है। अच्छे से रब करने के बाद वैक्स करने के टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि जब भी आप वैक्स करती हैं तो जिस तरफ बालों की ग्रोथ होती है उसी तरफ आपको वैक्स लगाना चाहिए। फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींचना चाहिए। बस यही तरीका है वैक्स करने का। अगर आपको ये तरीका आ गया तो जान लो आप अच्छे से वैक्स करना सीख गई। कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं जिनको वैक्स नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हेयर होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स लगा देते हैं और पट्टी को चिपका के खींच देते हैं। तो जब हम इस तरीके से वैक्स करते हैं तो हमें वहीं पर दिक्कत हो जाती है, दाने निकल आते हैं, स्किन पर रेडनेस हो जाती है और बहुत सारी हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हमेशा आप जब भी वैक्स करें हाथों का, पैर का, फेस का या फुल बॉडी वैक्स, तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस डायरेक्शन में वैक्स लगाना है और किस तरफ आपको पट्टी को खींचना है और किस तरीके से आपको पट्टी को खींचना है। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से सीख लेंगी तो आप अच्छे से वैक्स करना सीख जाएंगी। और जब भी आप
वैक्स लगाएं, जैसे हाथ पे है, पैर पे है, तो आप हमेशा पहले अपने हाथ से चेक कर लें कि वैक्स कितना गर्म है। अगर आप सहन कर सकती हैं तो जिसका आप वैक्स कर रही हैं उसके आप लगा सकती हैं तो भी सहन कर लेगा। ऐसा नहीं कि हीटर से निकाल के आप डायरेक्ट हाथ पे वैक्स लगा दें और आपने चेक भी नहीं किया है, तो इस तरीके से स्किन जल सकती है, छाले वगैरह पड़ सकते हैं, तो ये गलती ना करें। तो वैक्स को हमेशा आपको मीडियम गरम करना चाहिए और वैक्स करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए अपने हाथ से। तो इसी तरीके से आपको बार बार ये स्टेप दोहराने होते हैं, छोटे छोटे स्टेप में आपको करना है। और जहाँ पे हेयर रह जाए वहाँ पे आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। इस तरीके से वहाँ पे वैक्स लगा के आप दोबारा से पट्टी चिपका के वहाँ के हेयर निकाल सकती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हेयर होते हैं वहीं पर बस वैक्स करते हैं, जैसे हाथ पे, आगे हथेली पे, उंगलियों में छोड़ देते हैं, कहेंगे यहाँ पे हेयर नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी हमें वैक्स करना चाहिए क्योंकि जो स्किन में टैनिंग होती है उसे वैक्स निकालता है। और कुछ लोग तो टैनिंग को निकालने के लिए वैक्स कराते हैं। ऐसा नहीं कि हेयर है तभी वैक्स करना चाहिए, टैनिंग को भी वैक्स कम करता है। इसीलिए आप अगर हाथ का कर रही हैं तो फुल हाथों का करें, अगर आप पैरों का कर रही हैं तो फुल पैरों का करें। तो हमारा वैक्स हो चुका है, देखिए हाथ हमारे कितने क्लीन हो गए हैं और हेयर निकल गए हैं, कहीं पे भी हेयर नहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको वैक्स करना है। अगर आप ये तरीका सीख लेंगी तो आपको वैक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैक्स करने के बाद हमारे हाथों के रोम छिद्र खुल जाते हैं, इसीलिए हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर लेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको वैक्स करना है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।